फतेह। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। First of all, I pay my heartfelt gratitude and respect to the organizers who arranged the good meeting for us. सबसे पहले मैं इस सभा के आयोजकों को हार्दिक दिल से आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। Today is the 53rd day of our बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा। आज हमारी इस बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा का 53वां दिन है। We have started our यात्रा from Patna Sahib गुरुद्वारा, the birthplace of Guru Gobind Singh, बिहार। हमने इस बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा को 20 जनवरी 2023 को तख्त श्री पटना साहिब, जहां गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, वहां से शुरू की है। We are going to end on day after tomorrow, the 15th March, the birthplace of Khalsa। तो ये जो यात्रा है 15 मार्च को इसका हम समापन करने जा रहे हैं, और इसके समापन का जो स्थान है उसे हमने, जहां खालसा पंथ की स्थापना हुई आनंदपुर साहिब, वहां हम इस यात्रा का समापन करेंगे। Actually, in Indian history, political history or social history, this yatra is the longest march which carry the messages of our gurus and bhagats। ये भारत के इतिहास में, भारत का जो सामाजिक राजनीतिक इतिहास है, उस इतिहास में ये सबसे लंबी यात्रा है जो कि हमारे जो गुरु भगत हुए हैं उनके विचारों को लेके चल रही है। The yatra, the title of the yatra itself, Achieve बेगमपुरा ब्रदरहुड यात्रा। तो इस यात्रा का जो शीर्षक है वही अपने आप में यात्रा का उद्देश्य जाहिर करता है। इस यात्रा का जो शीर्षक है बेगमपुरा भारत प्राप्ति हेतु भाईचारा यात्रा। The भाईचारा, the word itself disturb the मनुवाद। तो ये जो ब्रदरहुड वर्ड है, शब्द है, भाईचारा, ये जो इस देश की मनुवादी ताकतें, ब्राह्मणवादी ताकतें, उनके दिमाग को असमंजस में डाल रहा है, उनको डिस्टर्ब कर रहा है। बिकॉज दैट वर्ड ब्रदरहुड, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन्स ऑफ द मनु, the Manu not ready to accept the word brotherhood। ये जो ब्रदरहुड है, अगर हम मनु सिद्धांत की बात करें, मनु विचारधारा की बात करें, तो मनु विचारधारा में भाईचारे का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने जो अपना दर्शन दिया, जो विचार दिया, वो भाईचारे के खिलाफ है। So that's what you take in Indian politics। Even Congress, BJP, Communist Party, Aam Aadmi Party, they never conducted any convention or brotherhood rally in the name of brotherhood। यही कारण है यहाँ भारतीय जो समाज है, यहाँ पे जो भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो या आम आदमी पार्टी हो, ये सारी पार्टियां मनु के विचारों को मानने वाली पार्टियां हैं। यही कारण है कि आज तक इन्होंने इस देश में कोई भी भाईचारा सम्मेलन करने का प्रयास नहीं किया, काम नहीं किया। They can use the word unity, जोड़ो भारत, but they are escaping from the Manu ideology। That's what they are throwing the word जोड़ो भारत यात्रा। Our people fail to understand in depth of the conspiracy behind the जोड़ो भारत यात्रा। एक तरफ तो ये भारत जोड़ो की बात करते हैं और दूसरी तरफ मनु के विचारों को धारण किए घूमते हैं। और हमारे जो लोग हैं वो इनके जो ये भारत जोड़ो यात्रा के पीछे जो षड्यंत्र है, ब्राह्मणवादी षड्यंत्र, उसको अभी नहीं समझ पा रहे हैं। बट वी पीपल दे ब्रॉट अप फ्रॉम Kanshiram ji। Kanshiram ji brought up from the school of Anandapur Sahib, the school of Guru Gobind Singh।
तो हम लोग मान्यवर कांसीराम साहब के मूवमेंट से पैदा हुए लोग हैं, और मान्यवर कांसीराम साहब आनंदपुर साहिब से पैदा हुए व्यक्ति हैं। His school, he started his school of thought. Every Gurudwara is a school of thought. What the school of thought is giving? That school of thought gives us the messages of our Guru: love, compassion, togetherness, courageous, love, affection. Everything is in the. It is a purely message to talk about the humanity. That's what, wherever I am going, I used to say that to our people, that Guru Granth Sahib is a champion of equality. तो मान्यवर कांसीराम साहब चूंकि पंजाब की धरती में पैदा हुए, इसलिए बचपन से उन्होंने गुरुद्वारों से शिक्षा पाई है। और गुरुद्वारों में क्या शिक्षा मिलती है? गुरुद्वारों में हमारे जो गुरु भगत हैं, उनका संदेश प्राप्त होता है, जिसके अंदर प्रेम, भाईचारा, सौहार्द, एक दूसरे की मदद, ये जो मानवता की जो शिक्षा है, वो मान्यवर कांसीराम साहब ने इस पंजाब की धरती से सीखी। और उनकी शिक्षा, उनकी सीख से तैयार हुए हम लोग आज उस बात को, उस सीख को पूरे देश में प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। And also our yatra carries the title Achieve Begumpura Bharat. Achieve Begumpura Bharat is the vision of Sikhism. तो अभी हमारी जो ये यात्रा है, इसका शीर्षक, जैसा कि इसका शीर्षक है बेगमपुरा भारत प्राप्ति हेतु भाईचारा यात्रा। ये जो भाईचारे का जो विजन है, जो संकल्पना है, वो हमारे आदि धर्म श्री गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित है। Actually, I understood in depth of the Begumpura. It is not only the vision, it is a solution of our people too. तो इसलिए आज हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो बेगमपुरा है, ये सिर्फ एक दृष्टिकोण ही नहीं है, बल्कि हमारे लोगों के लिए एक समाधान भी है। Somebody is saying that Begumpura is like a utopia, is a dream. But Marxism also, the communist people also having Marxism is like a utopia. But they are working to achieve the communism in all over the world. But 600 years before, our Guru had given the dream to us, envision to us. Our people fail to understand the envision. So that's what now our Bharat, Gampura Bharat is going on in this country. ये जो बेगमपुरा है, ये एक सपना है, और इसी तरीके से जो मार्क्सिज्म है, वो भी एक सपना है। मार्क्सिज्म के फॉलोवर्स उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात काम करते हैं, जबकि ये जो बेगमपुरा का जो दृष्टिकोण है, जो सपना है, हमारे गुरुओं ने 600 साल पहले दिया, लेकिन हम आज भी उस विजन को समझने में असफल हैं। और यही कारण है कि आज हमारा देश गमपुरा में तब्दील हो गया है। तो इस गमपुरा से समाज को, देश को मुक्ति हेतु हमें इस देश को, जो हमारे गुरुओं का विजन है, बेगमपुरा विजन के आधार पे काम करके इस गमपुरा की स्थिति से समाज को उभारना होगा। The vision emerged from lowest among the lowest caste of this country, this system. So that's what, if actually we want to fulfill the vision of बेगमपुरा, विजन ऑफ आवर गुरुज। तो ये जो बेगमपुरा, जो हमारे गुरुओं का जो विजन है बेगमपुरा, ये नीचे से नीची समझी गई जाति के उत्थान की बात करता है। इसलिए हमें इस बेगमपुरा की जो संकल्पना है, जो विजन है, उसको प्राप्त करना होगा। Nowadays, when I was addressing among the scholars, I told Begumpura, the ideology, the Begumpuraism,
is better than socialism, communism, even Marxism also. So nowadays our scholars are going and searching what is the behind of this concept behind the Begumpura. अभी पिछले दिनों में कुछ शोधार्थियों को संबोधित करते हुए मैंने कहा था कि जो बेगमपुराइज्म है, जो बेगमपुरावाद है, ये समाजवाद, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म से बेहतर एक इज्म, एक वाद है। इसके बाद से बहुत सारे शोधार्थियों ने इस जो बेगमपुरावाद है, बेगमपुराइज्म है, इसमें सोचना शुरू किया, इसमें अध्ययन उन्होंने शुरू किया है। I am seeing this country as like two countries are in this country. One country is Punjab and another country is, they are saying that Hindutva Raj, Hindu country. मैं देख पा रहा हूं कि हमारे एक ही भारत में दो देश बसे हुए हैं। जब मैं इधर आता हूं तो ये जो पंजाब है, ये एक देश नजर आता है, और इसके बाहर जो एरिया है वो एक देश है जहां हिंदूवाद का कंट्रोल है। Actually 1 hour before, some people, they are not belong to lowest among the lowest caste earlier, but they were happy because I brought up from the lowest caste among the lowest caste in this country according to the Hindu Dharam, according to the constitution. I brought up from the lowest caste among the lowest caste, but this village, Raipura village, honored me. They asked me to draw horse. The another country also there, if any scheduled caste people are riding in the horse, those people are killing. Lot of case studies are there. One side, if the Dalits or scheduled caste, they are riding the caste, the upper caste people are killing. On one side, they are very much glad and proud to see when the Dalit riding the caste, riding the horse. ये जो इस देश का मनु सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से और जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान है उसके हिसाब से मैं नीचे से नीची मानी गई जाति में पैदा हुआ व्यक्ति हूँ। लेकिन अभी 1 घंटा पहले, जो कि वो नीची जातियों में नहीं आते, उस परिवार के लोगों ने हमें घोड़े में चढ़ने का सम्मान दिया। उन्होंने हमें घोड़े में चढ़ा के कुछ दूर तक घुड़सवारी कराई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ये धरती है जहाँ निम्न से निम्न मानी गई जाति के लोगों को घोड़े में चढ़ा के सम्मानित किया जा रहा है, और एक पंजाब के बाहर की धरती है जहाँ हमारे लोग अगर घोड़ी में चढ़ जाएं, वो मुछ रख ले तो उनका कत्लेआम कर दिया जाता है, उनका गर्दन तक काट दी जाती है। ये अंतर है यहाँ की संस्कृति में और इसके बाहर की संस्कृति में। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हमें यहाँ इस तरीके का सम्मान मिला। And also, yesterday I got one message, I read one message in the newspaper, sent my friends. The lowest caste person took the langar with the upper caste people. The upper caste people murdered that person. But here, it is very difficult to identify who is upper caste and who is lower caste. They are sitting in the same langar hall and taking a langar. So there are two ideas. One idea is that taking a langar with the upper caste, they are killing. Here, the lowest caste people are taking a langar with they don't know which caste they belong to. अभी हमारे किसी दोस्त ने हमको एक खबर भेजी। उस खबर ये थी कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति ने किसी पंगत में सवर्णों के साथ बैठ के खाना खा ली तो सवर्णों ने उसकी हत्या कर दी। जबकि हम यहाँ आते हैं तो हमें ये देख पाना बड़ा, ये डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन नीची जाति का व्यक्ति है, कौन ऊंची जाति का व्यक्ति है। यहाँ एक ही पंगत में बैठ के सब खाते हैं, सब प्रेम से रह रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये दो जो विचारधाराएं हैं,
एक विचारधारा है जो इस समाज को तोड़ने पे विश्वास करती है, और एक हमारे गुरुओं की विचारधारा, हमारे भक्तों की विचारधारा है जो समाज में प्रेम, भाईचारा, सौहार्द लाना चाहती है, पैदा करती है। In other case studies also there, a person, a scheduled caste person who has a mustache, that person also killed by upper caste people. Here, the last village, Raipura village, they were very happy to give a talwar. They put a talwar as a mala in my head. What is the meaning behind the talwar? It is a symbol of self-respect. It not only protects himself, that the talwar protects our sisters, brothers, even country too. अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, पड़ोसी राज्य में किसी दलित व्यक्ति ने मुछ रखी, तो मुछ रखने की वजह से, उस स्टैचू रखने की वजह से उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन अभी 1 घंटे पहले की बात मैं बताता हूं कि हमको लोगों ने ना सिर्फ घोड़ी में चढ़ा के सम्मानित किया, बल्कि एक तलवार दे के भी सम्मानित किया, कृपाल साहिब। और ये जो तलवार है किस बात का प्रतीक है? ये हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारा जो स्वाभिमान है, हमारा जो आत्मसम्मान है, उसकी सुरक्षा का प्रतीक है, हमारे समाज की सुरक्षा, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का प्रतीक है। So that's what we had chosen. The thought emerged from this land, the Begumpura, that concept, that ideology, that solution. We have decided to make our people to live with self-respect and dignity. यही वजह है कि मैंने इस धरती में पैदा हुए बेगमपुरा विचार को अपनाया और अपने लोगों को जो स्वाभिमान और गरिमा की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों तक इस विचार को फैलाने के लिए हमने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास शुरू किया। 1.5%, according to the Indian census report, says 1.5% Sikh people in this country, they saved the whole country. They repealed the agriculture bill. The whole Manuvadi party surrendered in front of 1.5%. Why? Because of the Guru's message. इस देश में, इस भारतीय जनगणना के हिसाब से इस देश में सिर्फ 1.1%, 5% ही सिख आबादी है। इतनी कम संख्या में होने के बावजूद भी हमारे सिख भाइयों ने जो इस देश के ऊपर 3 कृषि कानून थोपे गए थे, उसको सरकार को वापस लेने के लिए मजबूर किया और इस तरीके से हमारे देश की एक बड़ी हानि होने से बचा ली। और ये सब क्यों संभव हो सका? ये सब हमारे जो गुरु भगतों का जो संदेश है उसकी वजह से संभव हो सका। 25% scheduled caste community is living in this country, but every day, yesterday also, today also, every day, that census crime, national crime report saying that every 3 seconds, every 3 hours, one girl murdered and killed in this country by upper caste people. इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस देश में करीब 25% शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी निवास करती है। लेकिन दुख की बात है, अगर मैं जो भारतीय अपराध ब्यूरो रिपोर्ट के आंकड़े बताऊं, तो उसके हिसाब से हर 1 घंटे में एक शेड्यूल कास्ट की महिला का बलात्कार करके हत्या कर दिया जाता है सवर्ण जाति के लोगों द्वारा। तो ये 25% आबादी होते हुए भी आज इस तरीके की दुर्दशा है इस देश में। Even the SC/ST Atrocity Act also given a right to keep a gun, but they failed to secure their own daughters and mother from the Manuvadi. तो यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा के लिए जो SC/ST एक्ट बना हुआ है, वो इस बात का भी प्रावधान करता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकार गन की व्यवस्था करे। लेकिन ना तो सरकार आज तक कोई इस तरीके की व्यवस्था कर सकी, और हमारे जो लोग हैं
वो भी अपनी जो बहन बेटियां हैं उनको उनकी आत्मरक्षा के लिए कुछ हथियार पकड़ाने के देने की बजाय वो उनको सिंदूर दान करते हो। 1.5%. Manu is surrendering to the 1.5%, but the 3%, the 15%, the upper caste people are every day they are raping, they murder the scheduled caste and scheduled tribe people in this country, and also 15% people Muslim in this country. They are also struggling. Last 1 year, 2 years, they are 3 years, I think. 3 years, they are struggling to repeal the bill of NA Act and the CA Act. Still now they are struggling. But Manuvadi, why the Manuvadi very much scared about our Sikh people? Because of our gurus and bhagats. तो यहाँ एक तरफ मैं इन 1.5% लोगों की बात कर रहा हूं जिसके सामने पूरा मनुवाद झुक जाता है, वहीं दूसरी तरफ मैं 25% अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा हूं जिसके ऊपर रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, और ये सिर्फ इस देश का जो 15% मनुवादी वर्ग है वो कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं मुसलमानों की बात करूं, इस देश में करीब 15% आबादी मुस्लिम समुदाय की है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से वो CAA NCA एक्ट के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज तक भी उन्हें उसको वापस कराने में कामयाबी नहीं मिली। So that's what BDP, not only I am saying, I am the president of this movement. Manavar Kanshiramji told to us, not only told to us, he addressed in the parliament, my manifesto is Guru Granth Sahib. इसलिए मैं बहुजन द्रविड़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से, और सिर्फ मैं ही नहीं, मान्यवर कांसीराम साहब ने भी कहा है, और उन्होंने कहा ही नहीं, आम लोगों के बीच की तो बात छोड़िए, इस देश की जो सबसे बड़ा पंचायत है संसद भवन, वहां उन्होंने कहा कि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। मैं उसी बात को दोहराते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो बहुजन द्रविड़ पार्टी है उसका मैनिफेस्टो गुरु ग्रंथ साहिब। We people are followers of Kanshiram. So that's what we are also saying, that our party is also saying that Guru Granth Sahib is our party manifesto. तो चूंकि हम सब लोग मान्यवर कांसीराम साहब के अनुयायी हैं और उन्होंने ऐसा कहा है और उसके लिए प्रयास भी किया है, इसलिए हम भी कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है BDP का जो मैनिफेस्टो है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। So we are carrying this manifesto to the nook and corner of this country to achieve, to make this country as a Beghumpura Bharat. तो इसलिए हम लोग इस विचार को, इस गुरु ग्रंथ साहिब के विचारों को लेके इस देश के गांव गलियों में, कस्बों में घूम रहे हैं, और हम चाहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो बेगमपुरा का जो एक सपना है, जो एक दृष्टिकोण है, वो जल्दी से जल्दी साकार हो। I am appealing to Punjab people, especially Sikh people, you to also give a supportive hands to spread our gurus and message to whole nation. इसलिए मैं पंजाब के लोगों से और विशेषकर जो हमारे सिख भाई हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि ये जो हम लोग मिशन को लेके चल रहे हैं इसको पूरा करने में आप भी साथ सहयोग दीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द जो हमारे गुरुओं का, भक्तों का जो एक बेगमपुरा सपना है उसको साकार करने में कामयाब हो सके। Why our gurus accepted all the pains? Because they challenged the Manu system. So that's what they suffered. Not only one crucifixion. Our whole Sikh people crucified their life because they challenged the Manusmriti in this country. तो हमारे लोगों ने हमेशा दर्द क्यों सहा?
यहाँ सिर्फ किसी एक व्यक्ति ने बलिदान नहीं दिया, बल्कि हजारों लोगों ने बलिदानी दी है। और वो क्यों दी है? क्योंकि उन्होंने हमेशा जो ये मनु सिस्टम है उसके खिलाफ संघर्ष किया है, और उस संघर्ष में उन्होंने कभी अपने जान की परवाह नहीं की। We are also learning, we are also getting your spirit, uncompromised spirit. We are also ready to face all type of sufferings and pain to achieve the Begumpura Bharat. इसलिए मैं आप लोगों से प्रेरणा लेता हूँ, आप लोगों से मैं एक सीख ले रहा हूँ। जिस तरीके से आप लोग का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को हम लोग भी जीना चाहते हैं कि आप लोग किस तरीके से संघर्ष करते हो, उसी तरीके से हम लोग इस देश में तमाम तरह के दुख दर्द सह के उस चीज को, सबक को लेते हुए ये जो हमारे गुरुओं भक्तों का संदेश है उसको पूरा करना चाहते हैं। In 1699, when Guru Gobind Singh called, the people came from Tamil Nadu also, Karnataka also, Odisha also. Out of 5 Sikh Khalsa Panth, 4 belong to the lowest among the lowest caste and 2 from the South India. तो 1699 में आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने जब पूरे देश को आमंत्रित किया, तो उसमें से तमिलनाडु से भी लोग आए, कर्नाटका से भी कुछ लोग आए और उड़ीसा से भी आए। और उस सभा में जहां खालसा पंथ की स्थापना की गई, उस खालसा पंथ में जो 5 प्यारे बनाए गए, उन 5 प्यारों में से जो 4 थे वो नीचे से नीची समझी गई जातियों से में पैदा हुए लोग थे, और उनमें से 2 हमारे साउथ इंडिया के। I am appealing to the Sikh people, Punjab people, don't limit Khalistan as a Punjab only. The whole India, the whole world is a Khalistan. It is our responsibility to make a whole India as a Khalistan. इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जो एक खालिस्तान है इसको सिर्फ पंजाब के अंदर ही सीमित मत रखो। ये पूरा देश खालिस्तान है, और देश से ऊपर पूरी दुनिया खालिस्तान है, और हम लोगों को इस पूरी दुनिया को खालिस्तान बनाने के लिए Why I am saying that? I am the waris of Hemant Singh. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बाबा हिम्मत सिंह का वारिस हूं। We also want to see our people on the equality based society. We are also very eager. We are also fighting for that. So that's what it is our responsibility, my responsibility, to take this message to our people too. तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं उनको भी इस देश में मानव समझा जाए, मानवता का व्यवहार उनके साथ भी हो। इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमारे जो भगत गुरुओं का जो मैसेज है वो मैसेज साकार हो, और इसी वजह से हम उस रास्ते पे हैं, उस रास्ते को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। I am coming from the land of Periyar. Periyar, already our Pradhan Sir told about the Periyar. That is a land of self-respect. Still now, our people not elected. Still now, our people not elected a single MLA, MP, even Panchayat ward member also not come from the Brahmin community. That is the guts of Periyar. तो मैं पेरियार की धरती तमिलनाडु से हूँ, और तमिलनाडु को आत्म सम्मान की धरती कहा जाता है। हमारे प्रधान साहब ने पेरियार के बारे में पहले ही बता दिया है। तो वहाँ आज जो वर्तमान स्थिति है उसमें एक भी सांसद और विधायक ब्राह्मण कौम का नहीं है, ब्राह्मण जाति का नहीं है। सांसद विधायक तो छोड़िए, वहां का एक पंचायत वार्ड मेंबर भी ब्राह्मण नहीं है। ये वहां जो पेरियारवाद का जो हौसला है, ये उसका कमाल है। And also you people are thinking that Dravida land is Tamil Nadu, but
Our mool is here. This is the motherland of Dravida. Mohenjo-daro and Harappa, Sindhu civilization. Our Tamil literatures are saying that. Our Dravida land is Mohenjo-daro and Harappa, Sindhu Samavali, Sindhu civilization. Now, before that part was in the hands of undivided Punjab. Now, right now it is in Punjab. But we proud to say that, we proud to stand in my mother Dravida land. आप लोग समझते हैं कि जो द्रविड़ नस्ल है, जो द्रविड़ है, वो साउथ इंडिया के लोग हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी जो मूल जड़ है, जो हमारी जन्मभूमि है, जो द्रविड़ों की जन्मभूमि है, वो तमिलनाडु नहीं, आपका ये जो अविभाजित पंजाब है, यही यहाँ जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता पनपी, उसी को स्थापित करने वाले लोग ही द्रविड़ नस्ल के लोग थे, जो कि जिनकी जन्मभूमि अविभाजित पंजाब है। और ये कहते हुए मेरी जो हमारी जन्मभूमि पंजाब है, ये कहते हुए मुझे गर्व महसूस होता है। And also we people are studying, our Tamil people are studying Sangha literature. There is a separate literature for Sangat also. But in Tamil Nadu there is no Sangat is there because of the Manusmriti. Our people lost the Sangat. But you people are carrying the Sangat here. The real culture, the Dravida culture is living in this land. So that's what I am also carrying the message to our Tamil people, that go and adopt the Sangat culture, Dravida culture is in पंजाब। तो हम वहां तमिलनाडु में संगत संस्कृत के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद के प्रभाव के कारण वहां कभी जो संगत संस्कृति थी वो नष्ट हो गई। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं और ये जो संगत संस्कृति है देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि यही हमारी मूल संस्कृति है। और यही वजह है कि हम तमिलनाडु में अपने लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप पंजाब से जो हमारी प्राचीन जो द्रविड़ संस्कृति है, जो संगत संस्कृति है, वो पंजाब जाओ और वहां से सीखो। I found my roots where our forefathers came from. So now we ready to adopt this culture, the very great culture. It talks about the equality. I proud to adopt this culture. So in this, I conclude my speech. Jo bole zor kar Sadguru Ravidas. जो बोले से निहार शास्त्रीय का। तो मैं अभी तक जो हमारे पूर्वज हैं उनकी जड़ें कहाँ हैं ये ढूंढ रहा था, और हमें खुशी है कि वो जो जड़ें हैं वो यहाँ मिल गई। इसलिए मैं उधर तमिलनाडु के लोगों से कह रहा हूं कि आप अपनी जड़ों से जुड़िए और अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को अपनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जोर बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।